हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का अ फोटोग्राफ पोएम, जो कि आपकी हॉर्नबिल बुक की है। अ फोटोग्राफ जिसकी पोइटेस है शिर्ली टॉल्सन। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? कि जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो किसके लिए दिया गया पोएम में? कि ये किसके लिए दिया गया है पोएम में? What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? और क्यों यूज़ किया गया है? Why has this word been used? So हम देखते हैं इसका आंसर। The word cardboard refers to the photograph mounted on a cardboard frame. मतलब जो कार्डबोर्ड वर्ड है किसके लिए दिया गया है? फोटोग्राफ को, जो कि एक कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगाई गई है। क्या करा गया है? जो एक कार्डबोर्ड वर्ड है फोटोग्राफ के लिए दिया गया है, जो कि एक कार्डबोर्ड के फ्रेम में लगी हुई है। इट इज़ यूज टू डिनोट समथिंग ओल्ड एंड फ्रेजाइल। इसको ये दिखाने के लिए कार्डबोर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये एक ओल्ड है और फ्रेजाइल, टूटने वाली है। टूटने, जो जल्दी टूट जाए उसे फ्रेजाइल कहते हैं, या फिर जो बूढ़ा हो जाए। इंडिकेटिंग दैट द फोटोग्राफ वाज टेकन अ लॉन्ग टाइम अगो। ये इंडिकेट करने के लिए दिखाया गया है कि फोटोग्राफ है जो वो बहुत टाइम पहले ली गई थी। क्या? फोटो जो बहुत टाइम पहले ली गई थी। The use of cardboard also suggests the passage of time and memories preserved from the past. जो कार्डबोर्ड वर्ड है इसलिए भी लिया गया हो सकता है कि जो हमारा टाइम है वो कैसे बीत रहा है, पैसेज ऑफ टाइम, और मेमोरी जो है प्रिजर्व रहती है, मतलब सहज के रहती है, जो कि हमारी पास्ट की होती हैं। What has the camera captured? क्या किया कैमरे ने कैप्चर? The camera has captured our movements in time. क्या कैमरे ने क्या कैप्चर किया है? मूवमेंट्स को कैप्चर किया है फ्रॉम द पोइट्स मदर चाइल्डहुड, जो कि उनकी चाइल्डहुड की मूवमेंट्स है। इट शोज हर मदर अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स की उनकी मदर इसमें? 12 ईयर्स ओल्ड। विथ 2 कजन स्टैंडिंग ऑन अ बीच। अपनी 2 कजन्स के साथ बीच पे हैं वो। दे आर स्माइलिंग एंड इंजॉइंग द सी हॉलीडे। वो क्या करती है? स्माइल करती है और इंजॉय करती है अपने सी हॉलीडे को। मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर? क्या चेंज नहीं हुआ था टाइम के साथ? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या सजेस्ट कर रहा है आपको? हम पढ़ते हैं इसका आंसर। क्या कहा था पोइटेस ने कि द सी, जो सी थी वो चेंज नहीं हुई थी टाइम के साथ। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। क्यों क्यों नहीं हुई थी सी चेंज? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। वेयर एज द ह्यूमन लाइफ हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट्स द एम्फर्मल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या कह रहा है कि जो सी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। क्या है? जो सी है वो क्या टाइम के साथ चेंज हो रही है? नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है। जो ह्यूमन लाइफ है वो चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली। ये कॉन्ट्रास्ट हमें क्या दिखाता है? ह्यूमंस और नेचुरल जो हमारी चीज़ें हैं उनके बीच कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है ये। क्या? जो ह्यूमंस है और नेचुरल लाइफ में कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। It suggests that time affects living beings but nature remains constant.
जो टाइम है वो किसको अफेक्ट करता है? लिविंग थिंग्स को। लेकिन जो नेचर है उसको नहीं करता, वो कांस्टेंट रहते हैं, बिल्कुल लगातार सेम ही दिखते हैं। इसलिए पोइटेस ने कहा ऐसा, द सी नॉट चेंज्ड। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? जो पोइट की मदर थी वो लाफ करती है फोटो देख के। स्नैपशॉट का मतलब फोटो। वो क्या, लाफ को क्या दिखाया गया इसमें, क्या इंडिकेट कर रही है उनकी हंसी? द पोइट्स मदर लाफ, उनकी मदर क्या करती है? लाफ करती है। इंडिकेट हर जॉयफुल रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, कि वो क्या कर रही हैं? अपनी अच्छी यादों को याद कर रही हैं बचपन की, कि वो रिकॉल कर रही है उन सबको, ये दिखाया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स हर नॉस्टैल्जिया एंड amusement as she looked back at her younger self and the happy moment shared with her. उनका क्या, हमें ये भी दिखाया गया है कि नॉस्टैल्जिया फील कर रही है यादों को याद करके वो। अम्यूजमेंट मतलब खुश हो रही है। एज शी लुक्ड बैक, जब वो क्या कर रही है? अपने आप को यंग देख रही हैं और खुश देख रही हैं, तो वो क्या कर रही है? अच्छा महसूस कर रही हैं। और उनकी जो हैप्पी मोमेंट है उनकी कजिन्स के साथ, जो उन्होंने सी हॉलीडे बिताई हैं, वो उनकी क्या है? हैप्पी मोमेंट्स हैं, जो कि वो अपनी बेटी के साथ शेयर कर रही है फोटोग्राफ को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? ये आपने चैप्टर में पढ़ी, वो पोएम में पढ़ी है ये लाइन। इसका मतलब पूछ रहा है, क्या है इसका मतलब? This line express the bittersweet feeling of remembering a lost loved one. ये लाइन हमें क्या दिखा रही है? कि जो हम किसी को खो देते हैं उसकी सैडनेस जो है उनको याद करके, वो दिखा रखी है कि हम अपने किसी लविंग पर्सन को खो देते हैं, तो जो हमारे मन में उसका दुख है उनको याद करके वो शो करा गया है। Both the poet and her mother experienced a sense of joy. मतलब जो उनकी पोइट की मदर है और जो पोइट है वो क्या कर रही है? एक्सपीरियंस कर रही है कि उन्होंने किसी को खोया है। आयरनिक मतलब खोना, वाय मतलब दुख, इसलिए उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है? ये मदर ने अपना चाइल्डहुड खोया है, और जो उनकी पोइट है उन्होंने अपनी मदर को खोया है इस पोएम में। और वो क्या कर रही है? एक्सेप्टेंस द मदर फॉर हर लॉस चाइल्डहुड, उन्होंने अपना चाइल्डहुड खोया है मदर ने। पोइट फॉर हर मदर डेथ, और उन्होंने अपनी मदर खोई है। द लेबर्ड ईज सजेस्ट दैट वाइल दे हैव कम टू टर्म्स, क्या क्या टू टर्म्स है ये? विद द लॉस इट स्टिल कैरीज इमोशनल वेट, जो लॉस है अभी भी हमारे मन में क्या है? वो एक भारीपन दिखा रहा है। स्टिल कैरीज इमोशनल वेट, आज भी हमारी आंखें भर आती हैं ये। What does this circumstance refer to? What does this circumstance refers to? Circumstance क्या रेफर किया गया? This circumstance refer to the death of the poet's mother and the silence and grief. क्या जो circumstance उन्होंने कहा था ना लास्ट लाइन में, दिस सर्कमस्टांस रेफर टू द डेथ ऑफ द पोइट्स मदर, कि उनकी सर्कमस्टांस थी क्या, वो क्या शो कर रही है इससे कि उनकी पोइट की मदर की डेथ हो चुकी है, और साइलेंस है और ग्रीफ है। डेट द पोइट क्या कर रही है? उसको फील कर रही है अब। इट इज़ द पेनफुल रियलिटी शी फेसेस, वो क्या है? पेनफुल रियलिटी को फेस कर रही है। फिल्ड विद अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस मतलब खालीपन को, और लॉस को वो अब फील कर रही हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था। 7th, द 3 स्टैंजाज डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेसेस। जो आपने पोएम पढ़ी है उसमें 3 स्टैंजाज थे, तो वो तीनों जो स्टैंजाज थे वो क्या दिखा रहे हैं हमको, क्या शो कर रहे हैं? जो फर्स्ट स्टैंजा था वो मदर का चाइल्डहुड था,
क्या मदर का चाइल्डहुड था? वो क्या शो कर रहा था हमको? एक फोटोग्राफ के जरिए। मदर शोज इन द फोटोग्राफ, उसमें मदर के बारे में बताया गया था कि उनकी फोटोग्राफ थी उसमें। तो ऐसे लिखना है आपको, चाइल्डहुड द पोइट, चाइल्डहुड ऑफ द पोइट्स मदर, उसमें क्या किया गया था? शो इन द फोटोग्राफ। नेक्स्ट में अडल्टहुड ऑफ द पोइट्स, अब पोइट बड़ी हो चुकी थी। मदर व्हेन शी रिकॉल्स द फोटोग्राफ एंड लाफ, वो अपनी बेटी को भी दिखाती है वो फोटोग्राफ मदर, और उसको देख के हंसती भी हैं। नेक्स्ट, अब वो अपनी मदर को याद कर रही थी लास्ट स्टेंजा में। आफ्टर हर मदर्स डेथ द पोइट रिफ्लेक्ट्स साइलेंटली ऑन द लॉस एंड ग्रीफ, क्या वो याद कर रही थी इसमें अपनी मदर को? ये 3 स्टेंजाज थे उसमें, जिसमें अलग अलग तरीके से हमें बताया गया था। ये थे आपके अ फोटोग्राफ के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।